I filled JEE का form. I'm officially a JEE aspirant now. So yeah, Namaste Jai Shri Krishna. Unleashed Anshu is back with a new video. हाँ, तो मैंने JEE का फॉर्म भरा है और मैं उसके लिए बहुत खुश नहीं हूँ, बट मैं आई एम प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी. मैंने क्यों भरा ये फॉर्म? तो मेरे पापा और उनके सो कॉल्ड टीचर फ्रेंड को लगता है कि आई शुड गिव JEE, तो उसके वजह से मेरा MHT CET और बाकी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे. हाँ, उन्होंने यही बोला. तो फिर मैंने बोला ठीक है, आज लास्ट डे है, 27 तारीख है, लेट्स फिल द फॉर्म. और मैंने फॉर्म भरा. फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे गए साल के सारे सब PC में सेव थे. वही फ़ोटो, मुझे पता था कि डॉक्यूमेंट में कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. वैसे तो ईजीली फॉर्म फिल हो गया. एक ग्लिच भी नहीं आया, मतलब एक वेबसाइट रीलोड, ये सब कुछ भी नहीं हुआ. इतने जल्दी हो गया. कितना प्रॉब्लमेटिक था ये कि इतने जल्दी कुछ क्यों हो गया. मैंने सोचा कि कुछ दिक्कतें आएंगी, फॉर्म फिल नहीं होगा, लास्ट डे है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सब कुछ एक क्लिक में हो गया. विद इन 10 मिनट्स मेरा पूरा फॉर्म फिल हो गया. बात बिगड़ी कब, मतलब मेरा दिमाग कब ख़राब हुआ? जब 800 रुपये फॉर्म भरने की बात आई. जब मैं 800 रुपये भर रही थी उस फॉर्म में, तब आई रियलाइज़ भाई इतना मुझे घटिया फील हो रहा था पेरेंट्स से. मम्मी वो 800 रुपीज़ GPay करवा दो दीदी से. तो मेरे लिए वो बहुत बुरा था, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है. और जब मैं ये मांग रही थी, और ठीक है मैंने मांगा तो मांगा, मुझे अंदर से बुरा लग रहा है, मतलब मुझे गिल्टी फील हो रहा है. बट फिर मेरी मम्मी मुझे डबल गिल्टी फील करा रही है बोल के कि वाई आई एम सो यूजलेस, नालायक एंड निकम्मी चाइल्ड ऑफ देम देयर्स, और बहुत कुछ. मैंने कुछ नहीं बोला. मैं बहुत रोई और मैंने बोला हाँ इसका मैं कंटेंट बनाऊंगी. And here I am with the video. I filled JEE का फॉर्म 2026 hashtag aspirant 2026. तो हाँ, और तुम मुझे पूछोगे आर यू सीरियस? डेफिनेटली आई एम सीरियस बेटा. 800 रुपये भरे मैंने प्रयास बैच लिया है भाई, और मैंने बहुत सारे बैचेस लिए. आई एम सीरियस काइंड ऑफ. मेरे मुंह से लग रहा है नहीं, क्योंकि मुझे चिल रहने की आदत है. मुझे तुम्हारे जैसा स्ट्रेस लेने की आदत नहीं है. दिस इज़ नॉट, मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर नहीं है, अंबानी नहीं है, पर मुझे पता है कि एंड ऑफ द डे अगर मैं कितनी भी हार जाऊँ, मैं कितना भी किसी भी चीज़ में हार जाऊँ लाइफ में, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे. और उनको पता है कि इसने मेहनत की है करके, मतलब करूँगी अभी तो उनको समझेगा कि की है मेहनत. वैसा पर्सपेक्टिव मैं बोल रही हूँ. तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? तुम्हारा मेहनत करना मैटर करता है. ये मैटर नहीं करता कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं. तो इसलिए मैं चलूँ, समझे. और प्लीज़ सो कॉल्ड हेटर्स मुझे कुछ बोलना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली तुम लोगों को इग्नोर करती हूँ. येस, दैट्स इट. दैट वॉज माई JEE का फॉर्म फिल करने का स्टोरी. और अभी मुझे ऐसा बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन आया है, बट यू नो वॉट, मोटिवेशन इज़ अ क्रैप, ऐसा मुझे लगता है. अभी मैं बैलेंस करने चली थी लाइफ, और मैं बैलेंस ही करूँगी. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं बैलेंसिंग से कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ पाने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं. मैंने सांस ली और मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगी. मैंने गए साल भी यही सोचा था कि मैं एक्सट्रीम स्टेप्स लूँगी और मैं कुछ ना कुछ उखाड़ लूँगी लाइफ में. एक्सट्रीम स्ट्रेस लेने से सिर्फ मेंटल हेल्थ ख़राब होती है. ये बात मेरे गए साल के ड्रॉपर फ्रेंड्स भी अग्री करेंगे, और मैं खुद अग्री करूँगी, और जो मेरा फ्रेंड NIT में है वो भी अग्री करेगा. जो मेरा फ्रेंड NIT में है, मैंने उससे एक्चुअली बैलेंसिंग सीखी है लाइफ में. ही वॉज ऑन इंस्टाग्राम, ही वॉज ऑन स्नैपचैट, एवरी सोशल मीडिया ऐप प्लेटफॉर्म ऐप ही वॉज. एंड गेस वॉट, ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड टू. ठीक है अभी नहीं है, बट मैं नाम नहीं रिवील कर रही. देखो तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है तो मुझे कुछ बोलना मत बाद में. बट उसके पास गर्लफ्रेंड भी थी, एंड स्टिल उसने एग्ज़ाम निकाल लिया, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग. ये जब कोई समझेगा तब उसका कुछ होगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है. एंड अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं होता है, तो तुम मुझे कंटिन्यू इस जर्नी में देख सकते हो आगे. और अगर मेरा कुछ हुआ तो तुम इस थ्योरी पे बिलीव करना स्टार्ट कर देना है, बैलेंसिंग वाले. अब तुमको बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग भी बोलेंगे कि एक्सट्रीम स्टेप लेना है, बट नहीं. और अलग इन्फ्लुएंस, अलग बोलते हैं ना, जो प्रॉपर, जो क्या बोलते हैं, जो रियल लोग हैं, वो तुम्हें कभी नहीं, वो जो अपने चीज़ों के लिए बोलते हैं ना, वही तुम्हें बोलेंगे कि एक्सट्रीम स्टेप लो, बी लोनली, अलोन, सब कुछ करो, फलाना ढिमकाना. तो ये सारे थोड़े से स्टूपिड लोग होते हैं. मैं तुमको क्यों बता रही हूँ? मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा 2 साल उनके मोटिवेशन वीडियोस देखने में टाइम ख़राब हुआ है. तो तुम अपना टाइम ख़राब मत करो. एक तो सबसे पहली बात तो चूज़ योर ये मोटिवेशन वाले आइडियल्स प्रॉपरली. मैं तुमको एक ही नाम बोलूँगी, डेविड गॉगिन्स. मतलब पर्सनली ही हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. हिज बुक
कांट हर्ट मी, मतलब काइंड ऑफ मेरा जीवन तो थोड़ा चेंज किया, बस मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव में लेती हूँ। तो तुम जब पढ़ोगे ना तो तुम अपने पर्सपेक्टिव में लो। मैं डेफिनेटली फ्यूचर में इस वीडियो को इस बुक को बहुत अच्छा रिव्यू करने वाली हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से, एज एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को वो जानना चाहिए उस बुक के बारे में। 2 मिनट, मेरा जेई का फॉर्म इधर ही है, मैं तुमको दिखा देती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा ये कर दिया था रात को, देखो मैंने रात को थोड़ा इसको ऐसे कर दिया था गुस्से में। ठीक है, तो मैं तुमको वही बता रही थी, कहाँ थे हम? हाँ, डेविड गॉगिन्स। तो डेविड गॉगिन्स मुझे एक प्रॉपर आइडियल लगता है मेरा, बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आता है, कुछ ना कुछ ख़राब बोल देता है और फिर वो अनपसंद हो जाता है। यस, अनपसंद। बस इतना ही। और अबाउट बुक्स ना, बुक्स तो मैंने MHT CET के लिए मेरी फ्रेंड से भीख मांगी है, देखते उसके पास है कि नहीं। और अबाउट जेई तो मेरे पास बहुत बुक है, मेरे पास बहुत बुक है। मैंने तो गए साल इतनी उस साल हर एक पब्लिकेशंस की ले ली थी, तो फिर मेरे पास है बुक। और पर स्टिल मैं एक और एक बुक मंगा रही हूँ, तो अगर मुझे वो अच्छी लगी तो आई विल गिव यू रिव्यू कि कैसे है कैसे नहीं। बाकी मेरे पास एक लिंक है, तुम लोग अगर तुम्हें बुक PYQ कुछ भी चाहिए होगा तो तुम लोग उस पर क्लिक करो और मेरा ज़रा कूपन कोड डाल दो। यस, कूपन कोड वाली हो गई हूँ मैं अभी, तो वो कूपन कोड ज़रा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। मैं ज़्यादा PR नहीं करूँगी इसका, मैं बस बता रही हूँ क्योंकि कुछ PR नहीं है ये, तो फिर देख लो, चेकआउट कर लो, लेना होगा तो ले लेना। तुमको 50% कितना तो % ऑफ, 10% ऑफ मिलेगा, तो चेक कर लो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी डाल दूँगी शायद। मैं बस बता रही हूँ अभी मैं खुद वो बुक मंगा रही हूँ। अगर वो अच्छी लगेगी तो मैं फिर तुमको बता दूँगी कैसा है कैसा नहीं। मुझे थोड़ा पर्सनली फील होता है कि मैंने गए साल NCERT नहीं पढ़ा था, और वो मेरी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए, क्योंकि मैंने 100 मार्क्स का तो आराम से सॉल्व किया ही होगा जेई मेंस में, 100 के ऊपर ही। तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई ये तो NCERT वाला थिंग है, 1-2 क्वेश्चन। तो फिर अभी मैंने NCERT पे फोकस करने का सोचा है, तो अभी मैंने कुछ मंगाया है, तो जैसे आता है वैसे तुम लोग को रिव्यू दे दूँगी। हाँ, और बाकी मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए, मैं बोलना चाहूँगी, मैं देखती हूँ बट मुझे बहुत आते हैं सच्ची में। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जो भी बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों की क्या बोलते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम समझती हूँ, बट मैं सच बताऊँ मुझे भी कभी कभी आंसर नहीं समझता कि मैं क्या बोलूँ ईमेल्स में। तो प्लीज़ ईमेल वाले लोग थोड़ा सा समझो मुझे। और अबाउट कमेंट सेक्शन तो बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी सोच समझ, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती और ना मुझे करना है। और यस, जैसे कि लाइफ बैलेंसिंग की बात आई है तो मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। हाँ, मैंने मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। हालांकि मैं उसमें कुछ पोस्ट नहीं करूँगी जब तक मेरा कोई, मतलब पोस्ट करूँगी कभी कभार, और मे बी शायद रिग्रेट भी करूँ आफ्टर पोस्टिंग, तो मैं डिलीट भी कर दूँ। तो क्योंकि इंस्टाग्राम में आई एम सो बैड, क्योंकि मैंने उसको तो बहुत सालों से पहले तो यूज़ ही नहीं किया, और अभी थोड़ा यूज़ करना मुझे आ रहा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक और ट्रॉमेटाइजिंग लगता है मुझे इंस्टाग्राम पर्सनली, मतलब ऐसा मुझे फील होता है, बहुत गंदे उसके ये। ठीक है, जो भी है आप मुझे फॉलो कीजिए। मुझे अब मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी भीख मांग रही हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि अब से आई एम गोना बी कंसिस्टेंट इनफ, विच इज़ आई एम। हो गया ना, मैंने डाला है ना अभी वीडियो, ठीक है, जो भी है। और मैं बोलना चाहूँगी पढ़ाई करो। देखो, मैंने नहीं की थी तभी ड्रॉप ईयर में सड़ रही हूँ। अगर तुम भी करो पढ़ाई तो लैक ऑफ पर्पस मत रहो, कुछ पर्पस होना चाहिए, ये तो मुझे समझा लाइफ में। और जो बैलेंसिंग वाला थिंग बोला, मैं तुमको 2 ही चीज़ पकड़ने बोल रही हूँ, एक बैलेंसिंग वाला, एक पर्पस, मतलब हाँ भाई जो करना है। और बाकी फ्रेंड्स, कोई छोड़ के गया, कोई आ नहीं रहा है, कोई सिचुएशनशिप, कोई टॉकिंग स्टेज, इनके बारे में मत सोचो बेटा। आपको सिटी लीव करना है, आप यहाँ के लोगों को प्लीज़ करते रहोगे तो नहीं चलेगा। देखो, बोल कौन रहा है जो कल खुद अपने दोस्त के साथ बैडमिंटन खेल के आया है, बट ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि क्लोज वंस को रखो, बट हर किसी को प्लीज़ करने मत जाओ, क्योंकि बेटा तुमको छोड़ना है सिटी, तुमको जाना है अच्छे NIT IIT या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो सिटी छोड़ना है। एंड सिटी छोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन बैंगलोर, और उसने कहा कि सिटी छोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, घर छोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे पता नहीं मैं कितना छोड़ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी इश्यूज़ आ जाते हैं, तो मुझे सिटी छोड़ने का इतना मुझे श्योरिटी नहीं है। बट डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी पढ़ाई करो, और इधर के लोगों को प्लीज़ मत करो, क्योंकि हमें इनको छोड़ना है, और वैसे भी मैटर नहीं करते हम। तो आज का पूरा पर्सपेक्टिव था मेरा होल, कि एक तो पहले मनी थिंग इज़ सो रियल, क्योंकि
अभी तो मैं बहुत फेस कर रही हूँ गालियाँ घर में पैसों को लेके कि मैं कुछ भी मांगूँ। तुम्हारा बर्थडे तो क्या हुआ, बर्थडे तो हर साल ही आता है, ये सुनने मिलता है। अब मैं पेरेंट्स वाले टॉपिक पे नहीं आऊँगी, मैं पेरेंट्स वाले टॉपिक पे आई ना तो फिर, क्योंकि पेरेंट्स हर टाइम सही नहीं होते, ये मैं हरदम बोलूँगी। और मुझे पता है जेनजीज बेटर पेरेंट्स बनेंगे। आई एम ग्रेटफुल अगेन, बट स्टिल फ्यू थिंग्स आर नॉट गुड हियर। ठीक है, जो छोड़ो। और दैट बैलेंस और किस चीज़ का बैलेंस का बोला मैंने, और मेरा पूरा होल पर्सपेक्टिव अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि मुझे पहले इस चीज़ को मास्टर करना है एंड आई वांट यू गाइज टू मास्टर दैट टू। जिस दिन तुमने ये चीज़ मास्टर कर ली, तुम एक्सट्रीम स्टेप्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, फिर 6 महीने के लिए डिसअपियर होने की ज़रूरत ही नहीं, 4 महीने के लिए, 90 दिन के लिए, या कुछ भी 75 डेज़ के लिए डिसअपियर होने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं सेल्फ हेल्प बुक बहुत पढ़ती हूँ, मतलब मेरे दिन का शायद आधा 45 मिनट्स तो उसमें ही जाता है, और मैं वो पढ़ना छोड़ूंगी। एक टाइम पे समझो मैंने एक दिन जेई की पढ़ाई नहीं की तो वो मुझे परवर जाएगा, बट मैं सेल्फ हेल्प बुक रीड करना कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मुझे सजेशन भी मिली थी, और जब मैं 9th-10th में पढ़ती थी तब मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ठीक थी, क्योंकि सिचुएशन तो यही थे, पेरेंट्स तो यही थे, बोलते तो यही थे, पर सिचुएशनल, मतलब तब मैं वो सब पढ़ती थी, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा स्थिर था। अभी स्थिर नहीं है, अभी स्थिर नहीं था पर अब है। तो यस, दैट्स इट। चलती हूँ मैं आपके पास। आपको पढ़ाई भी करनी है ना, तो अगर मैं यहाँ पर अपनी यापिंग सेशन कंटिन्यू रखूँगी तो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, और कुछ नहीं। बस मेरी बैलेंसिंग वाली थिंग को याद रखो, बैलेंस में मैं 10 बार चिल्लाऊंगी बैलेंस, पर मुझे बड़े बड़े टीचर्स बोलते हैं बैलेंस इज़ बुलशिट, बट मैं तुमको आज भी बोलूँगी बैलेंस इज़ समथिंग यार, इट इज़ समथिंग। मैंने बस एक इंसान का एग्जाम्पल देखा है, वो NIT में बैठा है यार, प्लीज़ बैलेंस इज समथिंग यार, तुम लो इसको सीरियसली लो, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं ये नहीं बोल रही तुमको कि तुम अपनी प्रेप छोड़ के अभी चले जाओ कहीं और दोस्तों के साथ यारी दोस्ती निभाओ, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोल रही। मैं बोल रही रिलेशनशिप ये सब में आओ, टॉकिंग स्टेज से बात करो, नहीं। मेरा सिंपल मतलब है अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज याद है, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मैंने एक्सरसाइज किया था, और एक्सरसाइज करो और पेरेंट्स से बात करो, नो मैटर व्हाट, कितने बुरे हो बट करो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं जाती हूँ, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।